नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 13 फरवरी 2023 और केवीएस टीजीटी जो हिंदी का पेपर आपका हुआ है सेकंड शिफ्ट का। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट जो ये लिखा है ये गलत टाइपिंग है। सेकंड शिफ्ट में ये आपका पेपर हुआ है और पेपर का लेवल कैसा रहा है, बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं तो उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर बुलाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था बच्चों कन्हैया लाल लेखवानी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है पवन का पर्यायवाची क्या होगा। तो वायु, समीर, हवा और अनिल ये यहाँ पर पवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था बच्चों 1 अगस्त 1920 को और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया बच्चों के द्वारा कि सिक्किम आंदोलन से संबंधित प्रश्न आया था। तो एग्जैक्ट जो प्रश्न था वो तो यहाँ पर नहीं बता पाया है, लेकिन उन्होंने इतना बताया है कि सिक्किम आंदोलन से एक प्रश्न देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है हिंदी में बुढ़ापे में अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, इससे संबंधित यहाँ पर एक पैराग्राफ देखने को मिला था। तो जो पैराग्राफ था आपका उसमें आप जो क्वेश्चन थे उसके तो वो आप पैराग्राफ के माध्यम से वहाँ पर सही कर सकते थे। तो ज़्यादा कोई टफ यहाँ पर पैराग्राफ देखने को नहीं मिला था, इजी पैराग्राफ आपसे पूछा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में यहाँ पर संग्रहित रहता है। तो ये रहता है बाइनरी सिस्टम में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉट्स पर इंच ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस किसका उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, स्कैनर, लाइट पेन, ठीक है, माइक्रोफोन, ये सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस अगर पूछे जाएँ तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये आते हैं आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि जो आरटीई एक्ट 2009 है किसकी वकालत करता है। तो ये करता है बच्चों समावेशी शिक्षा की वकालत। समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो एक ही कक्षा में चाहे वो दिव्यांग बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी को एक साथ शिक्षा वहाँ पर प्रदान की जाए, तो ये कहलाती है आपकी समावेशी शिक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। संज्ञा के भेद कितने होते हैं अगर ये पूछा जाए तो संज्ञा के टोटल आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, आपका समूहवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये आपकी 5 संज्ञा के भेद होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो नीलिमा जो है अपने पेन से ही लिखेगी, ये क्या है। तो यहाँ पर जो रेखांकित है ये ही जो है ये कहलाता है बच्चों निपात। निपात क्या होता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे ये जो सेंटेंस दिया गया है कि नीलिमा अपने पेन से ही लिखेगी, मतलब ही पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है। से ही लिखेगी मतलब और किसी से नहीं लिख सकती है, तो ये आपका निपात कहलाएगा। निपात के और कौन शब्द होते हैं, जैसे कि तक हो गया, भर हो गया, ही हो गया, भी हो गया। जैसे हम आपसे बोल दें कि आपको जो है सुबह तक लौट कर आना है, तो सुबह तक आना है तो आना ही है, यानी कि तक पर यहाँ पर जोर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि नीलिमा अपने पेन से ही लिखेगी, तो मतलब लिखेगी। ठीक है। तो ही पर ज़्यादा जोर दिया गया है,
तो जो ही शब्द है ये आपका यहाँ पर निपात कहलाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि निष्काम में कौन सी संधि होती है। तो निष्काम में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा निह धन काम। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। साधु का विलोम क्या होता है। तो ये होता है बच्चों असाधु। अंतर्मुखी यानी कि जो कम बोलने वाले होते हैं उसका विलोम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सुप्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जागृति का विलोम क्या होगा, तो सुसुप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये कहलाता है बच्चों अजात शत्रु। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये कहलाता है अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा। तो ये जितेंद्रिय कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हिंदी में सारे जो क्वेश्चन आए थे आपके बहुत ही इजी देखने को मिले थे आज। आगे देखते हैं इंग्लिश में क्या पूछा गया। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, वन विदाउट फादर एंड मदर, यानी कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं अनाथ यानी कि ऑर्फन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिज़ायर का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम्बिशन। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा या आकांक्षा, और इसका जो सिनोनिम यानी कि जो सेम वर्ड हो जाएगा एम्बिशन, इसका भी मतलब आकांक्षा या महत्वाकांक्षा होता है। अगला है बिटर का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द क्या होगा बिटर का। तो ये हो जाएगा स्वीट, क्योंकि बिटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किस स्टेज के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं ये। तो ये आती हैं बच्चों फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत, यानी कि बुनियादी स्तर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से जो है 30वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर से अगर देखा जाए तो 21वां स्थान है, अगर नीचे से देखा जाए तो यही 21वां स्थान कौन सा बता रहा है, 30वां स्थान है। ठीक है, तो एक स्थान को ही हम यहाँ पर 2 बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो 21 को 30 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51, और माइनस कर देंगे 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ये इसकी ट्रिक होती है लगाने की। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया है। तो स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव है इसको यहाँ पर सर्वाधिक बेहतर माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। तो भाषा परिवेश का यहाँ पर निर्माण करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट पर हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसा परिवेश होगा उसी के अनुसार यहाँ पर बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो रीजनिंग में जो है वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।